दीदी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ। अच्छा, आज आपके लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज है आज मेरी तरफ से। तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मुझे सरप्राइज़ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। और प्लीज़ मेरे लिए गिफ्ट के पैसे मत खर्च किया करो। दीदी मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया है। ये जो सरप्राइज है ना वो गिफ्ट से भी बड़ा है। जब आप देखोगे ना आपको तब पता चलेगा। दीदी मैं जानती हूँ कि जब से जीजाजी गए हैं तब से आप किसी शहर में जा चुके हो। आपको ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना आपको गिफ्ट पसंद आते हैं ना सरप्राइजेस। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी खबर दूँ जिसके बारे में आप कभी गैस भी ना कर पाओ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इतना शॉक कर देगी? दीदी अभी बताती हूँ। दीदी ये है समीर, मेरा बॉयफ्रेंड, कॉलेज में मेरा जूनियर है। और समीर ये है मेरी दीदी। हाय मैम। हाय। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? देखा, लगाना झटका। मैंने बोला ही था कि आप ये सरप्राइज देख के कभी गैस कर ही नहीं पाओगे। हाँ वो तो है। अब सरप्राइज़ इतना प्यारा होगा तो कौन गैस कर पाएगा। चलो आपको मेरा सरप्राइज तो अच्छा लगा। थोड़ी देर में हमें कॉलेज के लिए निकलना है। समीर तुम तब तक दीदी से बातचीत करो, मैं फ्रेशनअप होके आती हूँ। तुम तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे मैं सिया की बहन नहीं कोई हिटलर हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। मुझे भी अपनी बाकी फ्रेंड्स की तरह समझो ना। अब देखो सिया तुम्हें मुझसे यहाँ मिलवाने लेके आई है तो हमारा रिश्ता फ्रेंडशिप जैसा ही हुआ ना। हाँ वो तो है मैम। मैम, अब अगर तुम्हें सिया का बीएफ बन के रहना है तो दो बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। पहली कि मुझे मैम मत बुलाना, कॉल मी रुक्मणी, आई लव दैट। और दूसरी? इतनी जल्दी सब कुछ जान लेना चाहते हो मेरे बारे में? अब तो यहाँ आते रहोगे ना, धीरे धीरे सब बता दूंगी। ओके रुक्मणी। वाह, बहुत जल्दी सीख गए। आई एम इम्प्रेस्ड। सो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। क्या बात है, बड़ी फ्रेंडशिप हो रही है। लगता है दीदी को कुछ सरप्राइज ज़्यादा ही अच्छा लग गया है। हाँ तुम्हारी दी है ही इतनी फ्रेंडली। हाँ वो तो है, मेरी दीदी है ही इतनी फ्रेंडली। अच्छा दीदी हम कॉलेज के लिए निकलते हैं, आ जाएंगे शाम तक। चलो समीर, बाय। बाय। ये सिया ने तो एकदम हैंडसम बॉयफ्रेंड बताया है। देखते ही दिल और दिमाग में हलचल सी मच गई। और अगर नेचर की बात करूं तो लड़का फ्रेंडली भी है। अच्छा हुआ कि मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली। अब मज़ा आएगा ज़िंदगी में। बस ये ख्याल रखना है कि सिया को ना पता चले वरना वो टूट जाएगी। अब शुरू होगी रासलीला।
यार ये प्रतीक का रोज क्या ऐसा ही है। अभी कॉल करता हूँ उसको। हेलो हेलो प्रतीक, अबे चाबी तेरे पास है? अरे काहे का सॉरी? हाँ, आज मैं एक रात कहाँ जाऊंगा? अबे तेरा रोज क्या ऐसे ही रहता है यार, ये सब बहाने। अच्छा ठीक है चल फोन रख। हाँ, ये मत कर ड्रामा, एकदम मत कर ड्रामा। देखता हूँ कुछ मैं। साला साला मैं कहाँ जाऊं अब? सिया भी शहर में नहीं है, क्या करूंगा मैं? हेलो हेलो समीर, कैसे हो? पूछो मत कैसा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पीजी में जो रहता है वो मेरा रूम का चाबी लेकर ही चला गया। ओह नो। अब वो कल आएगा, मुझे रात भर सड़क पर रहना पड़ेगा। तो फिर तुम क्या करोगे अब? अब क्या करूंगा? करने के लिए क्या है अब? दैट्स नॉट फेयर समीर। कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। ज़्यादा होगा तो सड़क पर ही रहूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब? और क्या, तुमने मुझे फ्रेंड माना है ना, और तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। अरे नहीं, मुझे लगा कि सिया घर पे नहीं है तो फिर फ़ोन करके। और वैसे भी सिया बाहर गई हुई है तो फिर रात में मैं कैसे रुकूंगा? क्यों, मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा वैसा कुछ नहीं, तुम सीधे यहाँ चले आ जाओ। ओके, थैंक यू सो मच रुक्मिनी, आपने तो मेरी पूरी टेंशन दूर कर दी। मैं जस्ट अभी आता हूँ। थैंक यू। ओके। कम से कम सड़क पे सोने तो बच गया मैं। आपने तो आज मुझे सड़क पे सोने से बचा लिया। मेरे होते हुए तुम सड़क पे सो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे एक बात पूछूं आपसे? एक क्यों, दो पूछो। तुम्हारे मुँह से मुझे कोई भी बात अच्छी लगती है। ऐसी बात है ना कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इतने ओपन माइंडेड होते हैं। I mean, आप जैसे बोलती हो, आपकी और सिया की बॉन्डिंग जैसी है, वो एकदम तारीफ़े काबिल है। हाँ वो तो है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। हर इंसान को खुला रहना चाहिए, उसे वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता हो। काश ऐसी सोच सबकी होती। सबका तो पता नहीं, पर मुझे खुले हुए लोग ही पसंद आते हैं। ओपन माइंडेड विद ओपन क्लोथ्स। ये क्या कर रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। अरे आप सिया की बहन हो, ये क्या कर रही हो आप? तो क्या हुआ, मैं सिया की बहन हूँ, तुम सिया के बॉयफ्रेंड हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिया को ना तुम कुछ बताओगे ना मैं कुछ बताऊँगी। लेकिन सिंपल। ये गलत है, ये कुछ भी गलत नहीं। क्या हुआ, लगता है तुम्हें रात भर नींद नहीं आई ठीक से। ये जो कुछ भी हुआ है ना तो बहुत गलत हुआ है। आने दो सिया, मैं सब बताऊंगा उसे। इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम सिया को कुछ बताओगे तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अरे आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? लकी हो तुम्हें दो लोग मिल रहे हैं मजा करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? I can't believe it.
समीर, तुम यहाँ कैसे? अरे सिया, तुम इतनी जल्दी? हाँ, वो वेदर की वजह से ट्रिप शॉर्ट हो गया। ओ नो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या हुआ समीर, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं बस ये। ये भी बस तुम्हारे बारे में पूछने आया था। तुम अच्छे से जानते हो जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो तुम्हारे चेहरे से अलग दिखता है। तो अब चुपचाप से बताओ क्या बात है। दीदी ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। तुम भी तो मना कर सकते थे ना, पर नहीं, तुम बच्चे तो हो नहीं जो दीदी की बातों में आ गए। या दीदी ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया और तुमने कर लिया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सॉरी सी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सब नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, मैंने क्या कुछ नहीं किया आपको खुशी देने के लिए। हर वक्त आपके बारे में सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि आपको हर वो खुशियाँ मिले जो जीजा जी के जाने के बाद आपको नहीं मिल पाई। आपने क्या किया मेरे साथ? जिससे मैंने प्यार किया उसी को मुझसे दूर कर दिया। बिलीव मी सिया, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अशोक के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी और उसने जब समीर को देखा तो अशोक के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ गए। बिलीव मी सिया, मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई नहीं दीदी, मैं आपकी बहन हूँ और हमेशा रहूँगी। जब हमेशा बड़े बच्चों की गलतियों को माफ़ करते हैं तो आज मैं क्यों नहीं आपकी गलती को नज़रअंदाज कर सकती। I love you.